जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा दिव्य ज्ञान को अनेक उदाहरणों से श्री कृष्ण अर्जुन के सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि दिव्य ज्ञान एक ऐसा विषय है जिसको आसानी से समझ पाना संभव नहीं। इसलिए श्री कृष्ण लौकिक उदाहरणों के माध्यम से इस ज्ञान को लोगों तक श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से पहुंचाते हैं। और कल उन्होंने वस्त्रों के उदाहरणों के माध्यम से उस दिव्य ज्ञान को साधारण रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि जब हम फटे या पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करते हैं तो क्या कभी आपने शरीर में कोई बदलाव या कोई परिवर्तन देखा? वस्त्रों के परिवर्तन होने पर भी शरीर में किसी प्रकार का परिवर्तन हम नहीं देखते। तो फिर जब आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है तो उसके प्रति हमें इतना मोह किस लिए? तो पूरी तरह से श्री कृष्ण इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। आत्मा का नाश नहीं होता, उसका केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थान परिवर्तन होता है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा हमेशा रहने वाली है, शाश्वत है, अजर है, नित्य है। जैसे लगातार वो श्लोक 11 से लेकर आज 22 श्लोक तक हम पढ़ चुके, उन्होंने हर श्लोक में किसी न किसी रूप में आत्मा की अजरता, आत्मा की अमरता, आत्मा के शाश्वत होने का, स्थायी होने का और नित्य होने का वर्णन किया है। और ये चीजें बता करके श्री कृष्ण पुनर्जन्म के भाव को पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहते हैं कि पुनर्जन्म निश्चित है। जब पुनर्जन्म निश्चित है तो वो कहते हैं कि शोक करने की आवश्यकता ही नहीं। और पुनर्जन्म को जो मानता है और जो नहीं मानता वो इस प्रश्न के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा जानने का प्रयत्न करिए। जो हमने एक उदाहरण कल देखा कि बच्चा 1 से 4 महीने में अनेक मुख के भावों को प्रकट करता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी मुस्कुराता है। तो ये इसी कारण क्योंकि अभी तक वो अपने पुराने जन्म के अनुभवों को अनुभव कर रहा है। तो आज इसी तथ्य को हम एक और उदाहरण के द्वारा जानेंगे और उसे स्पष्ट करेंगे, क्योंकि दिव्य ज्ञान को समझना स्वाभाविक नहीं। चाहे घर में हम बच्चे को पढ़ा रहे हों या कोई कठिन विषय अध्यापक पढ़ा रहा हो, वो उस कठिन विषय को बार बार उसको रिपीट करता है, उसकी पुनरावृत्ति करता है, क्योंकि कठिन विषय बच्चों के समक्ष आसानी से नहीं आते। और यही स्थिति परमपिता परमात्मा जानते हैं, इसलिए अर्जुन के माध्यम से उस कठिन विषय को अनेक उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं, ताकि लोग उस कठिन विषय को आसानी से जान सके और समझ सके। तो इसे हम समझते हैं एक नवजात शिशु के माध्यम से। नवजात शिशु को कोई भी, चाहे हम जानवर के उसको ले या नवजात शिशु को ले, कोई भी उस नवजात बच्चे को नहीं सिखाता कि माँ के दूध का पान कैसे करना है। वो जो नवजात शिशु है वो अपने पहले के अनेक जन्मों के अभ्यास के कारण माँ के दूध के पान करना अपने आप आरंभ कर देता है, क्योंकि उसने पहले के अनेक जन्मों में इसका पूरी तरह से पान किया होता है। तो इसका मतलब आत्मा पहले भी थी, अब भी है, और अपने सामने हम नयों को जन्म लेते हुए देखते हैं
तो आगे भी होगी। तो पुनर्जन्म की अवधारणा को माने बिना मानव मात्र में हम इस भेद करना अनिवार्य और नहीं कर सकते। ये भेद करना तभी संभव है जब ये माने कि ये जो परिवर्तन है, आत्मा है, वो नित्य है, अजर है और अमर है। और दूसरा उदाहरण हम लेते हैं और उसे स्पष्ट करते हैं कि बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं वो जन्म से अनेक प्रकार के रोगों से घिरे होते हैं। कोई जन्म से देख नहीं पाता, कोई जन्म से चल नहीं पाता, कोई और किसी रोग से ग्रस्त होता है, या किसी का जो मानसिक विकास है जिसे आज हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, उस रूप में हमारे सामने आता है। तो ये सारी स्थितियां हमें पुनर्जन्म की अवधारणा को पूरी तरह से हमारे सामने स्पष्ट करती हैं कि व्यक्ति का पुनर्जन्म निश्चित है। क्योंकि ये जो हम स्पेशल बच्चे देखते हैं, विशेष प्रकार के बच्चे देखते हैं, ये विशेष प्रकार के बच्चे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। तब ये तर्क देना होगा कि उसने केवल वर्तमान जन्म देखा है, ऐसा वो तर्क दे सकते हैं लोग। और इस प्रकार से जन्म संसार में जो हम विशेष प्रकार के रोगों से ग्रस्त या विशेष प्रकार की, जिसको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, उनको देखें तो हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। पर इस विषय में भी बहुत से लोग ये तर्क दे सकते हैं कि उसने केवल वर्तमान जन्म देखा है और इस प्रकार जन्म लेते समय उसके कोई पूर्व कर्म ही नहीं है, तो उसे जन्म में बुरा फल देते। तो इस विषय में अगर ये कहा जाए कि यहाँ भगवान की इच्छा थी, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। क्योंकि अकारण करुणा से युक्त परम करुणावान भगवान जो सब पर बिना भेदभाव के करुणा बरसाते रहते हैं, वे कभी भी अनावश्यक रूप से किसी को विशेष प्रकार के रोग से ग्रस्त ना करते, ना उसको कभी अंधा बनाते, ना उसको कभी अपाहिज बनाते, ना उसको एक विशेष प्रकार का, जिसको हम चाइल्ड कहते हैं, स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, वो बनाते। ये जो समाज में हम विभिन्न रोगों से ग्रस्त, अंधेपन से युक्त, अपाहिज या किसी अंग से रहित या अन्य रोगों से आक्रांत लोगों को देखते हैं, तो अवश्य ही ये व्यक्ति के किसी न किसी पूर्व कर्म का ही उसका फल है। बिना पूर्व जन्मों के इस प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए पूर्व जन्म है, पुनर्जन्म कर्मों के आधार पर होता है। ये तथ्य पूरी तरह से श्री कृष्ण लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहते हैं कि कर्मों के आधार पर बार बार जन्म होता है और पुनर्जन्म निश्चित है। जब पुनर्जन्म निश्चित है तो तुम किस लिए दुख कर रहे हो? उठो, जिनको तुम मार रहे हो उनका नाश अगर है तो उनका पुनर्जन्म भी है। तो उसमें तुम्हारा कोई, ना तुम इनको मारने के कारण हो और ना तुम इनको मारने वाले हो। तो क्योंकि संसार में कहा कम घातयति कम हन्नति चा, ना कोई किसी के मारने का कारण है, ना कोई किसी को मारता है। ये पुनः श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। तुम केवल अपना कर्तव्य करो और ये युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, और तुम इनके मारने वाले कुछ नहीं, ना तुम इनके कारण हो। तो उठो और युद्ध करो। आत्मा का पुनर्जन्म
निश्चित है। तो पुनर्जन्म है, ये मान करके व्यक्ति को सांसारिक मोह माया के जाल से ऊपर उठना है और वो तभी उस परम पिता परमात्मा से अपनी लड़ लगा सकता है, परम पिता महात्मा से अपना संबंध जोड़ सकता है। तो परम पिता परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए इस ज्ञानपूर्ण चैनल से जुड़िए और परमात्मा का स्मरण कीजिए और जय श्री कृष्ण बोलकर इस चैनल को लाइक कीजिए, अंगूठा दबाइए और अपने भावों को उस परम पिता परमात्मा के सामने व्यक्त कीजिए।